किसान भाई बहनों, मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। यानी खिले खिले और सुहावने से मौसम की शुरुआत हो गई है। यूँ कहें कि बसंत ने दस्तक दे दी है और इस बसंती मौसम में कृषि वसंत मेले का भी आयोजन किया जा रहा है नागपुर में। ये मेला 9 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा और इस मेले के जो प्रमुख आकर्षण हैं वो रहेंगे कृषि उत्पाद, बागवानी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन और नई नई तकनीकी जानकारियाँ। और हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहन कृषि से संबंधित नई नई जानकारियों को जानकर कृषि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। यानी कि बीज से लेकर बाजार तक का सफ़र तय करेगा ये मेला, गागर में सागर को भरेगा ये मेला। तो आइए इस मेले की देखते हैं ऐसी ही एक झलक। देश में कृषि आज विभिन्न पायदानों से आगे बढ़ता हुआ कितनी ऊंचाइयों तक जा पहुंचा है, इसका अंदाजा लगाना हमारे और आपके लिए नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। पर इन तमाम अटकलों को दूर करता, कृषि की उपलब्धियों से साक्षात्कार कराता कृषि वसंत मेला। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे भव्य जानकारी का भंडार लिए देश भर के अनुभवी किसानों और कृषि वैज्ञानिकों के ज्ञान का समुंदर लिए नागपुर में 9 से 13 फरवरी तक आयोजित कृषि वसंत मेला इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कृषि वसंत की भव्यता इसके मुख्य द्वार से झलकती है। देश भर से मेले में आ रहे जिज्ञासु किसानों को मेले के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही लोक संगीत की मधुरता जहां उनके उत्साह को बढ़ा रही है, वहीं मेले को 4 चांद भी लगा रही है। किसानों का भारत के विकास और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान है और इसी के मद्देनजर कृषि वसंत 2014 का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से किसानों और अन्य भागीदारों ने हिस्सा लिया। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट है दिलीप सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भारत सरकार की तरफ से। हम बातचीत में सिंह साहब आपसे ये बात करना चाहते हैं कि इतना बढ़िया इवेंट कृषि वसंत नागपुर में हो रहा है, थोड़ा सा हमें बताइए कि इसके प्रिपरेशन में क्या एफर्ट्स लगाए गए और इतने सारे किसान, लगभग लाख बोले गए किसान देश के कोने कोने से आए हैं। इसकी जो हमें प्रिपरेशन करनी पड़ी, आपने पूछा तो हमें बहुत कार्य करना पड़ा है। सबसे पहले तो हमें पूरी स्टेट गवर्नमेंट्स को अब कॉन्फिडेंस में लेके उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ा और उनसे हमने हर गांव के लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे जो भी कृषि के क्षेत्र में अच्छा कार्य हुआ है उसकी हमने जानकारी प्राप्त की। सक्सेस स्टोरी जिसे हम कहते हैं, उन सक्सेस स्टोरी को डॉक्यूमेंट भी किया। जो सक्सेस स्टोरी जो चल रही है, जो हमारे किसान जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उन किसानों को भी हमने आज यहाँ पे बुलाया है, उनको भी हमने स्टॉल दिया है ताकि वो अपने जो उन्होंने अच्छा कार्य किया उसके बारे में बता सकें। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से हमने जो हर स्टेट को कहा कि वो जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों को नागपुर में भेजें, जिसके लिए हमने रेलवे मंत्रालय के सहयोग से 33 स्पेशल ट्रेन चलाई हैं और इस बार पूरे साउथ से, ईस्ट से, नॉर्थ से, हर जगह से हमारे पास किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत ही भव्य प्रदर्शनी लगाई गई है, एग्जीबिशन लगाई गई है, जिसमें करीब 650 एग्जीबिटर्स जो हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स हैं, जो उनके उत्पाद उनको दिखा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर हैज आल्सो जॉइन इन ए बिग वे और करीब 300 के करीब प्राइवेट सेक्टर के लोग इसमें आए हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शनी की है। इसके अलावा जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ICAR, उसका एक पूरा अलग से पंडाल है और उन्होंने भी उनके जितने भी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है। तो मैं समझता हूँ कि जो किसान यहाँ आ रहे हैं, जब यहाँ देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो है 2 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। जैसे आज जो दो सुबह से जो टॉक्स हुई हैं यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा, एक तो हॉर्टिकल्चर के बारे में हुई है और दूसरी मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर भी किसान बैठ के देख रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक बड़ी अच्छी जानकारी देना चाहूँगा कि ये इवेंट तो नागपुर में हो रही है, लेकिन इस वक्त ब्लॉक लेवल पर और ज़िले लेवल पर पूरे
भारत में किसान जो बैठे हुए हैं और वो अपने टीवी पर इंटरनेट के माध्यम से, जिसे वेबकास्टिंग कहते हैं, के माध्यम से जो यहाँ हो रहा है वो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। एक किसान को खेती के लिए जिस भी ज़रूरी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जा रही है। सबसे पहली बात है सीड की, बीज के बारे में। तो बीज के बारे में हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं। जैसे नेशनल सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, उसने स्टॉल लगाया है, प्राइवेट सेक्टर ने भी लगाया है। तो किसानों को अच्छे बीज कैसे पैदा करें या कहाँ मिलते हैं उनके बारे में जानकारी दी जा रही है। फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी दी जा रही है। मैकेनाइजेशन इन एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दी जा रही है कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा उपकरणों का प्रयोग करें ताकि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और ईल्ड बढ़ सके। फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत बड़ा स्टॉल लगाया हमने, क्योंकि हिंदुस्तान में जो जितना अनाज पैदा होता है उसमें से काफ़ी परसेंटेज उसकी है, 10 से 15% जो है वो ख़राब हो जाता है। इस कारण से कि हमारे पास भंडारण की या स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं है या फूड प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर किसान हमारे खाद्य प्रसंस्करण के स्टॉल में जाएंगे तो उन्हें वहाँ जानकारी मिलेगी कि कैसे आप खाने को, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं और फूड प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में काफ़ी बात है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स की बात है, इंसेक्टिसाइड की बात है, उसके बारे में भी हम हमारे यहाँ पे जो साइंटिस्ट जानकारी दे रहे हैं कि खेतों में अगर कोई कीड़ा लग जाता है या कोई और बीमारी आ जाती है तो उसके बारे में कैसे इससे निपटा जाए। तो इस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में जितनी भी फील्ड हैं उन सब के ऊपर हमारे यहाँ पर एग्जीबिशन चल रही है। भारत के दिल में बसे नागपुर शहर में आयोजित कृषि वसंत 2014 में लाखों किसान आए और उन्होंने यहाँ दी जा रही जानकारियों का लाभ लिया। इस आयोजन में विभिन्न फसलों, पशुओं, पक्षियों व मछलियों के 300 से भी अधिक प्रदर्शन हैं और किसानों व वैज्ञानिकों के बीच में उन्हीं की भाषा में सीधा संवाद स्थापित किया गया है। नागपुर स्थित केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के परिसर में आयोजित कृषि वसंत में कई प्रगतिशील और सफल किसानों ने भी प्रतिभागिता की और अपने अनुभव अन्य किसानों से साझा किए। इस ब्रीड को पालने का क्या फ़ायदे हैं, ये हमें प्लीज़ बताइए। जी, ये जमुनापारी ब्रीड का ये इतना अच्छा फ़ायदा ये है कि ये मिल्क और मीट पर्पस की ब्रीड है जो दोनों काम में आता है। ये इसकी जो मादा है ये एक बार में दिन में सुबह 1 लीटर और शाम में 1 लीटर दूध दे सकती है। इसका पालन पोलन अच्छे से रहा तो इसका मेल जो है 1.5 साल में, जैसे आप देख रहे हैं, ये आज 70-80 किलो का हो चुका है और ये ईद में इसकी काफ़ी डिमांड होती है। ईद पर्पस में हमको भी काफ़ी फ़ायदा होता है इसका। 1 लाख और 1.5 लाख के बीच में इसकी कीमत आती है और इसमें आज खेती के लिए बहुत अच्छा जोड़ धंधा के हिसाब से ही आया गया है और हमारा शौक भी है कि हम इसको जमुनापारी को बढ़ावा दें, इसलिए हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। गन्ना लोग पत्ती से चला देते हैं, उसमें प्रदूषण बनता है और जमीन की उर्वरक शक्ति है वो भी कम होती है, तो हम वो मशीन खेत में चला देते हैं। 1 एकड़ में कम से 8 से 10 लीटर डीजल लगता है ट्रैक्टर को और वो मशीन की जो मशीन चलने के बाद में उसका भूसा बन जाता है। 1 इंच 2 इंच 1 इंच 2 इंच का टुकड़ा बन जाता है तो खेत में मल्चिंग हो जाता है सर। मशीन चलने के बाद में ऐसा लगता है कि अपन ने कोई चादर बिछा दी है, तो स्प्रिंग चलाने के बाद में वो पत्ती बैठ जाती है। तो उसी में सर ये पानी भी कमी हो जाती है, उसमें पत्ती रहने से जो धूप गिरती है उससे पानी की नमी बनी हुई रहती है। वह अच्छा बच्चा, अच्छा बैल से अच्छा बच्चा निकलता रहा, उसको अच्छा पालने के लिए कुछ कमाल की बात नहीं, उसको प्यार मोहब्बत होना पहले की बात। अच्छा ब्रीड को सेलेक्ट करना, क्या यहाँ से दुनिया में मशहूर 26 वैरायटी गाय में उत्तम गाय ओंगोल वाला एकदम उत्तम, और राजस्व उसका स्वरूप का, उसका स्टाइल, बड़ा साइज, उसका जहन अच्छा पूरा। लेकिन साहब इसे अच्छा दूध देने वाले गाय को अच्छा बच्चा पैदा होता ना, ऑटोमेटिकली वो 10-15 लीटर दूध लेके वहाँ के ज़मीन में अच्छा कैल्शियम होता, अच्छा वो बोलता ना सब नत्रजनी उसमें होता। मशरूम शुरुआत के 1 साल में मैंने मशरूम लगा करके पैदा करके उसको बेचा, ताज़ा भी बेचा, सुखा करके भी बेचा, क्योंकि ढींगरी मशरूम जो है वो सुखा करके ही भी बेचा जाता है। उसके पश्चात मुझे ये लगा कि इतना अच्छा फ़ायदा उसमें नहीं मिल रहा है जितना अच्छा फ़ायदा मिलना चाहिए मशरूम के काम में। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इसके अन्य तरीके के उत्पाद तैयार किए जाएं और जिनको बेच के एक अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सके। तो फिर मैंने उसमें
अपना मशरूम सूप पाउडर के रूप में एक डेवलप किया, जिसकी वजह से एक अच्छा पैसा मिलने लगा। जो मशरूम 450 रुपये किलो बिकता था वही मशरूम 1000 रुपये किलो के रेट में बिकने लगा। इसी वजह से मुझे लुधियाना में सीफेड संस्था द्वारा एक प्रमाण पत्र भी दिया गया था वैल्यू एडिशन के काम के लिए, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से मैं गया हुआ था। आज भी वर्तमान में मैं इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हूँ, ये भी कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से ही है कि मैं आज इतना बड़ा मेला मैं पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ। और आज मैंने सूप के अलावा मशरूम का अचार और मशरूम की और दिमाग में ऐसी कई रेसिपीज़ हैं जिनसे कि आगे चल के एक अच्छा सा लाभ प्राप्त कर सके। वर्तमान में तो अच्छा लाभ मिल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने के हिसाब से मैं बराबर मशरूम के ऊपर कल्टीवेशन के साथ साथ उसके वैल्यू एडिशन के कार्य करता रहा हूँ और करता जा रहा हूँ आज भी। कृषि बसंत, जहाँ है जानकारी कृषि की अनंत। तो देर किस बात की, यहाँ है अनुभवी किसानों का ज्ञान। कृषि वैज्ञानिकों के नए नए अनुसंधान और हर क्षेत्र के अनुकूल नई नई तकनीकें एक ही जगह पर, और आपको कहाँ मिलेगी। तो देर न कीजिए, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है मेला कृषि वसंत। तो किसान भाई बहनों, ये था हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए। आपके खतों का हमें रहेगा इंतज़ार। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि दर्शन के एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।